हिमाचल प्रदेश में बीजेपी वैसे तो अपना हर चुनाव पूरी ताकत के साथ लड़ती है, लेकिन क्या ये लड़ाई अलग है क्योंकि हिमाचल प्रदेश के अंदर सरकारें रिपीट नहीं होती हैं और इस बार कांग्रेस ने ओल्ड पेंशन स्कीम का मुद्दा उठा दिया है। आपके लिए दिक्कत भरी बात है ये? देखिए, सबसे पहली बात यह है, मैंने कहा कि हर जगह रिवायत बदलने के बारे में लोगों के मन में शंका थी और हर बार रिवाज बदला है, हर स्टेट में बदला है, यहां भी बदलेगा। जहां तक आपने ओपीएस के बारे में कहा है, हमारे लोगों ने उस पर अपना मंतव्य बताया है, लेकिन हम विकास के नाम पर मोदी जी ने जो यहां आशीर्वाद दिया है, मोदी जी के प्रति जो अटूट विश्वास है, मोदी जी के प्रति जो एक प्यार है जी, और जिसको जयराम जी ने जमीन पर उतारा है, हम उस मुद्दे को लेकर के जा रहे हैं और लोगों में उत्साह है। लेकिन क्या आपको लगता है कि क्योंकि ये एक पॉपुलर कांग्रेस पार्टी ने अपना एक वादा दे दिया है, तो क्या आपको लगता है इसकी काट बीजेपी को नहीं मिल पा रही? क्योंकि हिमाचल में जीत का अंतर या हार का अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। नहीं, वो ठीक है, तो फेंस सीटर वोटर है, वो जा सकता है उस तरफ। ऐसा जहां तक कांग्रेस का सवाल है जी, वो कुछ भी कहे उसको लोग सीरियसली नहीं लेते हैं। वो जो भी कहें उनको मालूम है उन्होंने कुछ देना नहीं लेना नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब कहती है तो सोच समझ के कहती है और उसके गहराइयों में जाकर के कहती है जी। और इस मुद्दे पर भी यही कहा है कि समिति जो कांग्रेस का कोई बड़ा नेता हिमाचल में नहीं आ रहा, तो ये आपके लिए अच्छी बात है, खराब बात है? ऐसा ये उनके सोच का विषय है, वो सारे आ जाएं, हमें कोई आप पार्टी अध्यक्ष है, बीजेपी के अध्यक्ष है, क्या लगता है आपको? आपके लिए बढ़िया है ये कि हमारे लिए मैंने कहा है वो सब मिल के आ जाए, हमें कोई आ नहीं रहा ना कोई। वो उनका विषय है, वो तय करें कि क्यों नहीं आ रहे हैं। शायद उनको नतीजे पहले से ही मालूम है तो वो बचना चाहते होंगे। इस बार जो बागी हैं वो क्या बीजेपी का खेल खराब कर सकते हैं? मैंने कई पॉलिटिकल पंडितों से बात करी, उसके बाद एक आंकलन भी हमने देखा, उसमें माना जा रहा है कि बागी खेल बिगाड़ सकते हैं और ये जो बागी हैं ये भारतीय जनता पार्टी की घर कहीं है। नहीं, देखिए, लोगों में आकांक्षा हो जाती है, वो चुनाव लड़ लेते हैं जी, लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट मैदान में आ जाता है उसके बाद कोई भी हमारा खेल नहीं बिगाड़ पाता। फिर सारी पार्टी काडर सब लोग मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देते हैं और हिमाचल की जनता भी जानती है कि बागियों के द्वारा न प्रदेश चलता है न देश चलता है। पर बागी माने क्यों नहीं? क्या कई परिस्थितियां आ जाती हैं अमीश जी, जिसमें कई बार लोग पहले नहीं मानते हैं, बाद में मानते हैं। कई बार लोगों को प्रयास होता है कि वो खड़े ही रहें, इस तरीके के भी कुछ लोग उनके साथ मिल जाते हैं। तो होता है ये, परिवार में सभी लोग एक साथ मिल जाएं इतना नहीं होता है, तो इतनी बड़ी पार्टी। अगर हिमाचल में बीजेपी जीतती है तो जीत का सेहरा किसके सर? प्रधानमंत्री मोदी जी के सर पर। और हारती है तो हम सब लोग मिलकर के, लेकिन हारने का सवाल ही नहीं है, हारने का सवाल ही नहीं है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम चुनाव जीतेंगे और उनका आशीर्वाद हम सबको मिलेगा। प्रेम कुमार धूमल जी पहले एक्टिव थे, अब ज्यादा एक्टिव नहीं है, इसका खामियाजा क्या पार्टी को उठाना पड़ेगा? नहीं, देखिए, वो एक्टिव हैं, वो एक्टिव थे, उतने ही एक्टिव हैं, लेकिन हाँ, देखिए, समय के साथ साथ कुछ मर्यादाएं होती हैं जिस कारण से वो एक सीमित दायरे में काम कर रहे हैं। लेकिन वो हमारे कद्दावर नेता हैं और जरूरी नहीं है कि भाषण दे करके और घूम करके ही होता है, वो उनका वक्तव्य ही बहुत महत्वपूर्ण होता है और वो पूरी तरीके से चुनाव में हमारे पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। आपने पहले अनाउंसमेंट कर दी थी कि चुनाव हम लड़ेंगे और जयराम ठाकुर के नेतृत्व में ही लड़ेंगे, जीतेंगे तो वही सीएम बनेंगे। अगर सीटें कम ज्यादा होती हैं तो कुछ बदलाव हो सकता है उसमें? ये अगर का सवाल ही नहीं आता अमीश जी। आपने उत्तर प्रदेश में भी कहा था, उत्तराखंड में भी कहा था, हम वैसे सोचते ही नहीं है। लोग एक तरफा फैसला देने के लिए तैयार, इन माइक्रो मैनेजमेंट। सो आप देखेंगे 12 तारीख तक एक तरफा हो जाएगा सारा कुछ। कांग्रेस तो कहती है कि जहां इनके नंबर नहीं आते वहां भी सरकार बना लेते हैं। कांग्रेस का तो ये भी आरोप होता है कि आप इलेक्शन को इलेक्शन के बाद मैनेजमेंट कर लेते हैं, अपनी विधायक इधर से उधर करवा लेते हैं। ऐसा है कि देखिए, राजनीति में लोग ज्यादा से ज्यादा हमसे जुड़ना चाहें तो इसमें हमारा दोष क्या है? आखिर नंबर पर ही सरकार बनती है ना, तो कोई नंबर के लिए हामी भरता है ना, तो हामी जब भरता है तो वो उसमें हमारा दोष क्या है? और लोग जुड़ना चाहते हैं और हम जोड़ना चाहते हैं। ये चुनाव बड़ा डिफरेंट है। वो डिफरेंट इसलिए है क्योंकि वीरभद्र सिंह अब नहीं है, स्वर्गीय वीरभद्र सिंह अब नहीं है। धूमल साहब एक्टिव रहते थे, वो उतने एक्टिव नहीं है।
ये जो चुनाव है ये नए युग का चुनाव माना जा रहा है। क्या आपको लगता है, क्योंकि ये नए युग का चुनाव इसलिए भी हमेशा बीजेपी कांग्रेस की लड़ाई रहती थी, लेकिन अब आम आदमी पार्टी भी ताल ठोक रही है। अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं कि बीजेपी कांग्रेस दोनों ने भ्रष्टाचार किया है, एक मौका हमें दीजिए। देखिए, आम आदमी पार्टी के बारे में आप चर्चा कर रहे हैं अमीश जी, मेरे को कई बार ये सोचने के लिए मैं मजबूर हो जाता हूं कि उन पर टिप्पणी क्या करूं। जी देखिए, चुनाव जीतना हारना तो अलग है, मैं उसके बारे में अलग से बोलूंगा, पर मुझे अब समय दीजिएगा। जी। सबसे पहली बात तो यह है कि अरविंद केजरीवाल जी को यही नहीं समझ में आ रहा है कि ही हैज लॉस्ट हिज क्रेडिबिलिटी, और लीडर के लिए क्रेडिबिलिटी बहुत महत्वपूर्ण होता है। आज लोग उनको सीरियसली लेते ही नहीं है। मैं आपको बताना चाहूंगा, उन्होंने कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, चुनाव लड़े, मैं पार्टी नहीं बनाऊंगा, पार्टी बनाई, मैं क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दूंगा, 3 जेल में है, बाकी बेल पर है, अब मैं वाटर माफिया से लड़ूंगा, 1000 टैंकर लगा लिए, मैं डिस्कॉम का ऑडिट कराऊंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं, मैं 20 मेडिकल मैं 20 डिग्री कॉलेजेस खोलूंगा, आज दिन तक हम इंतजार कर रहे हैं, मैं ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति लाऊंगा, क्रांति क्या लानी, जो डीटीसी थी उसको ही कमजोर कर दिया। तो अगर हम उनको देखें कुल मिलाकर के उनके राजनीतिक सफर को, तो जो कहा उसके विपरीत किया। मैं कांग्रेस का साथ नहीं लूंगा, कांग्रेस का साथ लिया। तो उनको, अब दूसरी बात, वो चुनाव लड़ने गए, पहले खुद लड़ने गए थे वाराणसी में, हाल क्या हुआ आपको पता चला। फिर वो चुनाव लड़ने गए उत्तर प्रदेश में, 350 सीटों में चुनाव लड़े, 349 सीटों में, 349 सीट्स में जमानत जब्त करा ली। 69 सीट्स में वो चुनाव लड़े उत्तराखंड में, उसमें से 65 में जमानत जब्त करा ली। तो सीएम कैंडिडेट ही आपकी पार्टी में शामिल हो गए। हाँ, उनके तो अध्यक्ष और सीएम कैंडिडेट ही हमारे लिए आजकल प्रचार कर रहे हैं, हमारी पार्टी में आ गए। गोवा में गया तो मैं पहले भी सबको बता रहा था, आपको भी मैं बताना चाहूंगा और आपके माध्यम से दर्शकों को भी बताना चाहूंगा। इतने बैनर पोस्टर लगे थे, इतने बैनर पोस्टर लगे थे कि मैंने कहा यार ये पार्टी तो कितनी सीटों पर लड़ रही है, बोले 40 या 49 पर लड़ रही है। मैंने कहा हाल क्या होगा, कह लगे आगे आगे देखिए होता है क्या। ये बैनर बेस्ड पार्टी रह गई, हम कैडर बेस्ड पार्टी निकले है। जमानत जब्त हो गई, 35 सीटों पर उनकी जमानत जब्त हो गई। अभी वो बोलते थे कि आदमपुर में हम आज वहां का बाई इलेक्शन का रिजल्ट आया, बोले आदमपुर में हमारी एंट्री होगी, हमारी शुरुआत होगी और हम ये करेंगे और वो करेंगे, सारी बातें उन्होंने कही, बहुत बड़े दावे किए। 1% से कुछ ज्यादा वोट उनको मिले, जमानत जब्त हो गई है। अभी यहाँ हिमाचल में आए पीछे, आप कह रहे जमानत जब्त होगी हिमाचल में सभी सीटों पर, मेरी बात नोट कर लीजिएगा, 68 की 67 सीट्स पर लड़ रहे हैं, 67 सीट्स पर जमानत जब्त होगी। लेकिन वो तो हिमाचल और गुजरात में सरकार बनाने आए पीछे और भागे पहले, क्रीज छोड़ के भागे, तो ये तो उनकी स्थिति है। लेकिन बाई इलेक्शन की आपने बात करी, देश के लिए आज एक महत्वपूर्ण दिन ये भी है क्योंकि भारत वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल